आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहली बात आती है हमारे पास, पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है क्या? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होगा। अगर मैं इसे आपको ग्राफिकली समझाना चाहूं कि अगर if we can draw a graph of any function without lifting the pen, like ये मैं एक ग्राफ बनाया है, यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी मैंने पेन को उठाया नहीं है। ये जो मार्कर है यहां से हमने स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली हम यहां तक आ गए। तो इट मींस ये जो फंक्शन है हमारा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए हम कोई ग्राफ बना रहे हैं और यहां के बाद हमें पेन उठाना पड़ा, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर हमें किसी फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो क्या हम हमेशा ग्राफ ही बनाएंगे? तो जो कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें ग्राफ की नॉलेज है, तो उनका तो हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन सभी फंक्शंस का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इसके स्टेप्स बनाए गए हैं किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने से पहले आप अगर थोड़ा सा और हम ग्राफ में जाएं, मान लीजिए जैसे f(x) इक्वल टू साइन एक्स, f(x) इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। तो जो साइन का ग्राफ होता है हमारा, ये 1 और ये -1। तो अब आप देखोगे जो हमारा साइन का ग्राफ यहां से साइन 0 0 होता है, साइन 91। तो ऐसे ये हमारा जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसे ही तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो इट मींस जो हमारा साइन का जो ग्राफ है, जो हमारा साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इसकी जो डोमेन है, इसकी फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरी रियल नंबर है। और जिस फंक्शन की डोमेन पूरी रियल नंबर होती है तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरीवेयर, मतलब वो सभी हर जगह सभी पॉइंट्स के लिए वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। अगर हम tan की बात करें, तो अगर हम tan का ग्राफ अगर बना के देखें तो ये -π/2, ये 0 और ये π/2। तो जो हमारा tan का ग्राफ होता है, जो हमारा tan का ग्राफ होता है, ये आएगा हमारा 3π/2 और यहां आ गया -3π/2। तो जो tan का ग्राफ है हमारा वो इस तरह से चलता है। तो ये जो हमारा tan का ग्राफ है, अगर आप देखें तो -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 के बीच में ये हमारा कंटिन्यूअस है। लेकिन फिर यहां के बाद हमारा फंक्शन ये ब्रेक हो रहा है। तो जो फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया, क्योंकि जो कर्व है वो हमारा यहां पर ब्रेक हो गया, तो फिर फंक्शन का जो ग्राफ है वो यहां से बना। तो इट मींस जो हमारा tan का ग्राफ है, जो हमारा tan फंक्शन है, अगर हम इसे समझें तो ये कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में। अब tan की डोमेन क्या होती है? जो tan फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो क्योंकि जहां पर भी π/2 का ओड मल्टीपल होगा, जैसे 90 और ये 270, जैसे 3π/2, इसके नेक्स्ट हमारा आएगा 5π/2, 7π/2। जो ओड मल्टीपल पे जो tan होगा वो हमारा फंक्शन, जो tan फंक्शन है ये डिफाइन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, रियल नंबर में से ओड मल्टीपल बाहर निकाल दिया। इट मींस जो फंक्शन है
वो कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पर, लेकिन वो पॉइंट कहां होना चाहिए, वो पॉइंट उसकी डोमेन में से होना चाहिए। डोमेन से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो इसकी, अगर हम इसकी डोमेन से बाहर जाना चाहे तो हम 90 लेंगे, और 90 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन जाएगा, 10 90 इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से, तो जो पॉइंट हमारा फंक्शन की डोमेन में एग्जिस्ट करता है, उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब कंटिन्यूटी चेक अगर हम करते हैं तो सभी फंक्शंस के ग्राफ बनाकर हम नहीं देखेंगे। अब कंटिन्यूटी चेक करने का एक प्रोसेस होता है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए और फिर हम इसकी प्रोसेस देखते हैं किस तरह से हम फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाते हैं। तो लेट fx be a function, let fx be a function, fx is said to be continuous at x equal to a, और a हमारा पॉइंट कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन f से। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पर, वो उसके डोमेन का ही एलिमेंट होता है। तो fx be a function, the fx is said to be continuous at x is equal to a, और a belongs to domain of f if and only if limit x tends to a fx equal to fa। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। अभी आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इट मींस फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, तब हम कहेंगे फंक्शन को कंटिन्यूअस। आप इसे एक बार यहां पर आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है और हमें x इक्वल टू a पर हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हम x इक्वल टू a पर फंक्शन की जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिए ये वैल्यू है हमारे पास fa। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की जो जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट से अगर हम जाएं, देखिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब, जब जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट से अगर हम ऊपर चढ़े तब भी यहीं पर आए, और अगर राइट से ऊपर चढ़े तब भी यहां आए, और उस फंक्शन की वैल्यू देखे तब भी हम यहां आए। इट मींस 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस पॉइंट के लेफ्ट से भी वही वैल्यू आनी चाहिए, राइट से भी वही वैल्यू आनी चाहिए, और उस पॉइंट पर भी वही वैल्यू आनी चाहिए। इट मींस हमें 3 चीजें निकालनी पड़ेगी किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए। क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। जैसे आप 11th क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, देखिए क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये माइनस जो डिनोट करता है, इट मींस हम लेफ्ट में आ रहे हैं। लेफ्ट का मतलब है हम इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से उसकी लिमिट चेक कर रहे हैं। ये माइनस साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a माइनस h का मतलब हुआ कि अब हम करते क्या है कि हम इसके स्लाइटली लेस देन लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा ही पॉइंट हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये जो h होता है हमारा, ये h होता पॉजिटिव है, जो ये h है हमारे पास, ये बहुत छोटा डिफरेंस है,
लेकिन है पॉजिटिव। इसे आप समझ सकते हो जैसे 0.0000001, मतलब h अप्रोक्सीमेट 0 होता है लेकिन 0 नहीं होता है, 0 की तरफ टेंड करता है। तो एफ ए माइनस एच ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन की वैल्यू ए माइनस एच से, मींस ए से हमने थोड़ा सा कम कर लिया। अब यहां पर आपको देखना है, इसकी ध्यान रखना, ए जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे फंक्शन की लिमिट हमें 1 पे चेक करनी है तो 1 आ जाएगा, 2 पे चेक करनी है तो 2 आ जाएगा। सपोज करो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एल आ गई, कुछ तो वैल्यू आएगी, तो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एल। ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये होती है राइट हैंड लिमिट, मतलब इस पॉइंट के राइट में जाएंगे, और ये एच हमारे पास ये डिफरेंस होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, अप्रोक्सीमेट 0। तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट होती है ये होती है एक्स ए प्लस, वही वाली बात, प्लस सिर्फ ये शो करता है कि हमारा जो लिमिट हम निकाल रहे हैं वो राइट हैंड लिमिट है। ये होता है h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। मान लीजिए ये भी एल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल आई, राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आई एल। नंबर 1 एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हम क्या निकालेंगे, हम 3 पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, ये कि ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो इट मींस जो हमारा ए पॉइंट है हम उसे सीधा एफ एक्स में पुट कर देंगे, और एफ एक्स में पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आएगी, तो जो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स एफ ए। ये हुई हमारी तीसरी चीज, 1, 2, 3। सपोज करो इसकी वैल्यू भी एल आई, तो अब यहां पर क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये प्रोसेस है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का। तो अब हम यहां पर देखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। जब ये तीनों वैल्यू सेम आती है तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अदरवाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आती है तो हम फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस के भी 2-3 टाइप्स होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले ये नोट करिए। अभी मैं आपको डिसकंटिन्यूटी की 2-3 टॉपिक्स होते हैं वो आपको मैं डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो अभी हम चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में, देखते हैं। देखिए कंटिन्यूटी आपको पता है, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूटी कब उसकी चेक होगी, किसी भी पॉइंट पर जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर तीनों इक्वल आती हैं तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अदरवाइज फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो जो डिसकंटिन्यूटी है हमारी ये 3 टाइप की होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसे बोलते हैं, जब हमारे किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल आती है, बट जो तीसरी कंडीशन है मींस फंक्शन की वैल्यू जो है हमारी वो इक्वल नहीं आती है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो कैसी कंटिन्यूटी हमारी हुई, रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब होता है कि हम उसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे कि उस फंक्शन को हम रीडिफाइंड करेंगे। रीडिफाइंड मींस जैसे फंक्शन हमारी डेफिनेशन हमें दी हुई है, हम उस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी एल आई,
और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो भी एल आई, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो या तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है या फिर एल के इक्वल नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन को अपनी तरफ से डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइंड का मतलब होता है कि हम एफ एक्स को हम डिफाइंड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए x नॉट इक्वल टू ए, जब x हमारा नॉट इक्वल टू ए है तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एफ ए। मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एफ ए, जैसे एल भी कह सकते हो आप। मैंने यहां पर इसे एल नाम दिया है, हम इसे एल भी नाम दे सकते हैं। मीन्स जो फंक्शन है हमारा वो डिफाइंड है जब x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है और हम इसमें डालते हैं तो फंक्शन हमारा कैसा डिफाइंड है, इससे हम यहां पर एफ ए लिखते हैं। एफ ए जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी फंक्शन की। अब क्योंकि a पर हमारा फंक्शन जो है वो, जो a पर एफ ए की वैल्यू है, सॉरी यहां पर एल ही लिखो, एल ही मानी हुई है। अब जो a पर हमारा वैल्यू है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर l के इक्वल नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम कह देते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू a पर l डिफाइंड है, एफ एक्स की वैल्यू a पर l है। तो यहां पर हम एफ एक्स लिख देते हैं क्योंकि अब ये हमारे पास क्लियर है। अब ये हमारे पास थोड़ा सा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो हो नहीं सकती, हर पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग होगी, तो हम इसे एफ एक्स नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया कि जब x a के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है वो एफ एक्स ही है। क्योंकि a पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसे l मान लेंगे। l का मतलब है जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है उसी को हम एफ ए मान लेते हैं। तो अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहां से तो वो l आएगी, राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो भी l आएगी, और तीसरी कंडीशन जो है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे मान लिया कि a पर एफ एक्स की वैल्यू l है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे l आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे l आएगी, तीसरी कंडीशन को हमने l मान लिया है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन उसके लिए फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक हमें फंक्शन दिया हुआ होता है किसी भी पॉइंट पर और हमसे ये पूछा जाता है कि फंक्शन में ऐसा क्या चेंज करें कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में क्या होता है कि ये चीज नहीं दी हुई होती, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस फंक्शन को इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप आइए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोई भी इक्वल नहीं होती। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों में से कोई सी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो सकता है दोनों में से कोई सी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, डिफाइंड ही ना हो। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इन तीनों में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, रिमूवेबल। रिमूवेबल नाम से नहीं आती है, बस इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि हमें ऐसा फंक्शन दिया जाता है जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे तो वो सेम आएगी, लेकिन जो फंक्शन की लिमिट है वो हमें दी हुई नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, तो उसे हम अपनी तरफ से मान लेंगे लेट एफ ए इक्वल टू जो भी एल एच एल आर एच एल आएगी, और उसे इस टाइप से हम डिफाइन कर देंगे तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कंटिन्यूटी को हमें चेक कैसे करना है, फिर हम इसका एलजेब्रा देखेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है
एक फंक्शन हमें डिफाइंड है एफ एक्स, 2x plus 3 if x less than equal to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2. Examine the continuity of this function at x is equal to 2. x equal to 2 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था तीन चीजें चेक करनी है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर। तो हमें कितनी चीजें निकालनी है? तीन चीज। कौन कौन सी? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 और नंबर 3 पे हमें निकालना है f2। f2 को बोलते हैं द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन की हमारी वैल्यू होती है। तो अभी हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL एट एक्स इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखना, जो काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे बाकी सभी क्वेश्चनों में सेम यही काम होना है जी। x इज इक्वल टू ए। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था लेफ्ट हैंड लिमिट का, जो हमने आपको लिखाया था फॉर्मूला x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो यहां पर आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, यहां पर a के प्लेस पे 2 आ गया। ये आएगा h टेंड्स टू 0, h इज अ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 बट टेंड्स टू 0। बहुत छोटी क्वांटिटी होती है ये f2 माइनस h। ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। आप देखिए कैसे, ये x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा f2, और अगर हम h की वैल्यू 0 डालेंगे तो f2। तो ये एक ही बात होती है। अब आप यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम 2 में से कुछ माइनस करेंगे, माइनस जो हम कर रहे हैं h जो है क्योंकि हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो 2 में से माइनस होगा। जब 2 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो ये मुझे आप बताइए कि जो x है ये हमारे पास ये x होता है और ये x यहां से काम करेगा। अगर ये x 2 से छोटा है तो ये x की वैल्यू यहां पुट होगी, ये x अगर 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू यहां पुट होगी। तो ये जो हमारा x है ये 2 से छोटा है, तो इट मींस ये x की वैल्यू यहां पर पुट होगी 2 और ये हमारा आएगा 2 माइनस एच प्लस 3। लिमिट आपको सोल्व करनी आती है। आपने 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर था वो पढ़ा होगा, वहां पर आपने लिमिट्स सोल्व करने के काफी सारे मेथड सीखे होंगे। नहीं तो आप 11th क्लास की क्लासेस को आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप देखिए h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहां पर, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये कितना हुआ हमारे पास? 7 हुआ। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास राइट हैंड लिमिट का? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो ये हमारा यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच। और जब हम 2 में कुछ नंबर प्लस करेंगे तो जो x की, ये हमारे पास x है और ये हमारा x 2 से बड़ा है। जब आप 2 में कुछ प्लस करोगे तो 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से छोटा नहीं आएगा। तो जब आप 2 में कुछ प्लस करोगे तो ये 2 से बड़ा आएगा, तो ये वैल्यू हमारी यहां पर पुट होगी 2 प्लस एच माइनस 3, और ये h की वैल्यू आप 0 डालोगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब यहां पर तीसरी कंडीशन अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो मत निकालिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए। तो चलो तीसरी कंडीशन भी हम निकालते हैं, एफ ए। एफ ए मतलब F2, 2 पर फंक्शन की वैल्यू, 2 पर फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2 कहां है? ये रहा 2 इक्वल यहां पर है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास?
ये इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सीधा पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना है हमारे पास 7। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं आई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 7 आ जाती तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7, राइट हैंड लिमिट भी 7 और फंक्शन की वैल्यू भी 7, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बट ऐसा यहां पर नहीं है, तो ये हमारी कंटिन्यूटी ये कंटिन्यूअस नहीं है। इट मींस fx इज डिसकंटिन्यूअस। और ये कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है हमारी फर्स्ट काइंड की। अभी मैंने इससे पहले बताया था जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है वो हमारी होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी हम इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अभी इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है वो भी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि किस तरह से हम फंक्शंस की किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, वर्किंग रूल इसका नोट करिए। कुछ नोट है हमारे पास एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ नोट्स हैं। नंबर 1, लेट f and g are two continuous function at x is equal to a। f और g हमारे पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन है at x is equal to a। यहां पर देखिए कुछ नोट है। नंबर 1, अगर f और g कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शनों का सम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। दोनों फंक्शन का डिफरेंस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। दोनों फंक्शन का डिवीजन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। लेकिन यहां पर जो gx है वो 0 नहीं होना चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, बट वन fx 0 नहीं होना चाहिए। दोनों फंक्शन का कंपोजिशन मीन्स गोफ एंड फोग आर ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनकी प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, उनका फंक्शन का रेसिप्रोकल, उनका कंपोजिशन मींस गोफ एंड फोग, वो फंक्शन भी हमारे कंटिन्यूअस होंगे। इनका हम यूज करेंगे जब हम कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे। इसमें से मैं आपको चारों में से एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, गोफ में से एक और इनमें से एक करके दिखा देता हूँ। हालांकि प्रूफ का हमारे यहाँ कोई ज्यादा यूज है नहीं इनका, क्योंकि हमें तो ये याद होना चाहिए कि ये सब चीजें भी कंटिन्यूअस होती हैं। इनका हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। फिर भी मैं आपको एक f प्लस जी इज कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाता हूं। अब आप देखिए, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगी, fa के इक्वल होगी। कंटिन्यूटी की तो डेफिनेशन होती है, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो fa के इक्वल आती है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। नंबर 2, gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, gx क्या होगा, ga। अब हमें चेक करना है f प्लस जी कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम f प्लस जी की लिमिट निकालेंगे और f प्लस जी की लिमिट अगर
एफ प्लस जी ए के इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स अगर एफ प्लस जी ए के इक्वल आ गई तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब आप देखिए हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसका मतलब होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये एक्स अंदर जाएगा तो ये होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ये लिमिट अंदर जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये हमने अभी निकाली थी एफ ए, और ये किसके इक्वल है, जी ए के इक्वल। यहां से ए कॉमन ले लेते हैं हम, तो एफ प्लस जी ए, तो इट मीन्स एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो यहां तक मैं समझता हूं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एफ प्लस जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन गोफ इज कंटिन्यूअस। कंपोजिशन मैंने भी आपको लास्ट में लिखवाया था कि फंक्शंस का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसे समझने के लिए आप यहां पर देखिए, हमें गोफ को चेक करना है। ये एफ, ये एक्स, तो यहां पर क्या बनेगा, ये एफ एक्स। फिर एफ एक्स पुट होगा, किसमें पुट होगा, एफ एक्स जी एक्स में, तो ये आएगा एफ ऑफ जी एक्स। एक्स पुट होगा एफ एक्स में, तो क्या बना, एफ एक्स। और एफ एक्स जो है, अब यहां पर जो एक्स काम कर रहा है वो एक्स की तरह एफ एक्स काम करेगा जी के लिए। तो एफ एक्स तो यहां पर जी एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, और ये सीधा होगा हमारे पास गोफ। अब यहां पर आप ध्यान से देखना जरा, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अब जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो जी एक्स कंटिन्यूअस है, इट मीन्स, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, जी एक्स कंटिन्यूअस है तो लिमिट जो जी एक्स है हमारे पास, ये एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए, क्योंकि यहां पर हमारे पास ए पॉइंट है तो यहां पर भी तो ए होगा। जब मैं यहां पुट करूंगा ए, तो यहां पर क्या आएगा, एफ ए। तो जो एफ एक्स की, जब एक्स की वैल्यू ए की तरफ टेंड करती है तो इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू एफ ए की तरफ टेंड करती है, तो एफ एक्स टेंड्स टू ए। अब यहां पर जो जी आएगा ऑफ एफ एक्स, ये ध्यान से देखना, जी ऑफ एफ एक्स। क्यों, क्योंकि एफ एक्स है तो यहां पर एक्स आता है, तो यहां पर जी है तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जी ऑफ एफ ए। जी ऑफ एफ ए क्यों आएगी, क्योंकि जब हम इसमें एफ ए डालेंगे तो जी एफ ए तो बनेगा। अभी आप देखिए यहां पर, जब लिमिट एक्स ए की तरफ जा रही है तो एफ एक्स कहां जाएगी, एफ ए की तरफ। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए तो एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए, तो इट मीन्स यहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स टेंड्स टू ए। देखिए आप कहीं पर भी लिमिट चेंज कर सकते हैं अगर वैल्यू सेम हो तो, क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज करिए x टेंड्स टू 4 है तो x प्लस 2 टेंड्स टू 6, तो मैं इसके प्लेस पर ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि लिमिट पर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसके प्लेस पे मैंने क्या लिखा, x टेंड्स टू a, क्योंकि ऑल ओवर तो x, क्योंकि जो गोफ है वो x जो है सीधा यहां जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, गोफ, और इसका मतलब क्या हुआ। अब आप देखिए जो गोफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, गोफ ए के। इट मीन्स जो हमारे पास गोफ है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक बार इसे आप दोबारा देख लीजिए, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन जी एक्स के लिए जो एक्स है
gx के लिए जो हमारे पास x है वो fx काम करेगा। तो ये क्लियर है हमारे पास, fx के लिए x, gx के लिए fx, क्योंकि x fx में जाएगा और fx gx में जाकर के क्या बनेगा, gfx। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी मैं कुछ और नोट्स बनाता हूं, हालांकि इसके प्रूफ का कोई लिंक है नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक हमें आना चाहिए। तो कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आपको नोट देखने हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने कि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, देन मोड ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर किसी कोई फंक्शन हमारे पास अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मोड भी हमारा क्या होगा, फंक्शन का मोड भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। देखिए अगर f कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx कितना आएगा हमारे पास, fa आएगा। और अगर हम x टेंड्स टू a मोड ऑफ fx निकालेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास, मोड ऑफ fa। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एवरीवेयर का मतलब होता है कि जिसकी डोमेन रियल नंबर होती है, वहां पर हम लिखते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो कांस्टेंट फंक्शन हम किसे कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन हमारा होता है जब y इज इक्वल टू 5। तो जब y इक्वल टू 5 का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहां पर 5 आएगा, तो सीधी लाइन जाएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा होता है y इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5 या 6 7 समथिंग, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -5 तो यहां पर सीधा ग्राफ बनेगा, x इज इक्वल टू 3 यहां पर सीधा ग्राफ बनेगा, x इज इक्वल टू -3 यहां पर सीधा ग्राफ बनेगा। तो जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमारे पास एवरीवेयर द आइडेंटिटी फंक्शन द कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सेकंड है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एवरीवेयर कंटिन्यूअस है कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हम किसे कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है y इक्वल टू fx, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, मींस fx इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू x का ग्राफ हमारा ये बनेगा, x की वैल्यू 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और वैसे भी जो लीनियर फंक्शन होते हैं हमारे 1 डिग्री के, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है और स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है ऑफ एनी डिग्री वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल अगर होगा तो वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल का मतलब है जैसे fx इक्वल टू 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास किसका कर्व है, ये पैराबोला। जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास पैराबोला होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला का, तो ये आएगा तुम्हारा y-1 और ये आपका बनेगा यहां, ये ग्राफ बनेगा इसका, जो शिफ्टिंग द ओरिजिन वाले जो हमारे पैराबोला थे। तो इसका कर्व ये बनेगा और आप कितना भी बड़ा बना लो ये चलता रहेगा। तो ये फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। देखिए मॉडुलस फंक्शन आपने 11th क्लास में काफी किया था। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं हमारे, ये ध्यान रखना, y इक्वल टू जैसे मोड x है तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, ये हमेशा v शेप में बनता है मोड का ग्राफ, सिंगल मोड का ग्राफ। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू हमारे पास है मोड ऑफ x माइनस 5, तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, ये 11th क्लास की बात है। तो जैसे x इज इक्वल टू 5 है तो 5 यहां पर आएगा, तो 5 पर v बनता है। अगर मान लीजिए y इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 5, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -5। भाई x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, तो -5 यहां पर आएगा हमारा, तो ये बनेगा। तो v शेप में बनता है। अच्छा, जब हमारे दो मोड प्लस में होते हैं, आपने देखा होगा जब दो मोड हमारे प्लस में होते हैं तो उनका जो ग्राफ बनता है कुछ बकेट टाइप में बनता है।
और जब दो मोड हमारे, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, और जब दो मोड हमारे डिफरेंस में होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास x+1 और x+2, तो ये दो मोड प्लस में है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा हमारा, बकेट शेप में। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। और अगर मैं इनके बीच में माइनस लगा दूंगा तो इसका ग्राफ कुछ जिग-जैग शेप में बनता है, इस टाइप से। ये ध्यान होगा आपके, जब 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x, a⁴x, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर इनकी, क्योंकि डोमेन क्या होती है हमारी ऐसे लोगरिथमिक फंक्शन, इनके भी ग्राफ डिस्कस करेंगे हम। लोगरिथमिक फंक्शन मतलब log x जो फंक्शन होता है वो अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। उसके बाद नंबर 8 पर है हमारा साइन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। साइन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है इसकी, क्योंकि डोमेन क्या होती है हमारे पास, रियल नंबर, तो ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। नंबर 9 कोस भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम वहां पर हम इन्हें डायरेक्ट लिखेंगे। जो कोस होता है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ग्राफ देखा होगा आपने, सीधा ग्राफ बनता है। साइन कोस टेन के बारे में हम लिखेंगे, टेन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन में टेन कंटिन्यूअस होता है। और टेन की डोमेन क्या होती है, टेन की डोमेन होती है रियल नंबर में से माइनस कर देंगे हम ओड मल्टीपल ऑफ 90, और x n बिलोंग्स टू z। नंबर कोट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्या होती है कोट की डोमेन, कोट की डोमेन होती है रियल नंबर में से मल्टीपल ऑफ पाई माइनस कर दीजिए। यहां पर इसके अंदर कोट कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोट हो गया 10। सेक भी कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्या होती है सेक की डोमेन, सेक की डोमेन होती है r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ 90। ऐसे ही हमारा एक रह गया कोसेक। तो जो कोसेक होता है हमारे पास इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कोसेक की डोमेन क्या होती है, r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू z। जो पाई के मल्टीपल है वो हम बाहर निकाल देंगे। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है। ये टोटल जितना भी बेसिक है हमारे पास, कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितना भी बेसिक चीजें होती है वो हमने सभी डिस्कस कर ली हैं। और जो आगे की क्लासेस होगी हम उसमें आगे और भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पर डिपेंड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आज के लिए इतना ही।